वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ दिलीप सर साइंस इंग्लिश। यस माय डियर बच्चा लोग, स्वागत है आप सभी का दिलीप सर के साइंस इंग्लिश क्लास में। बच्चों आज आपके सामने एज यू कैन सी ऑन स्क्रीन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये है क्या? गुजरात माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड गांधीनगर शैक्षणिक वर्ष 2023-24 स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज द्वितीय भाषा सामान्य प्रवाह। यस माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स, दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर यू। यस माय डियर बच्चा लोग, अगर आप 12वीं के कॉमर्स और आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो खासकर आपके लिए है। जो अभी अभी 70-30 वाला रूल्स लागू हुआ, यानी जैसा कोविड में था लेकिन पेपर पैटर्न में बच्चों थोड़ा चेंज आया है, वो चेंज सब यहाँ डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी जो आप 2023-24 यानी मार्च 24 में जो आप एग्ज़ाम दोगे, उसमें रूल्स आ गया है 70-30 का। व्हाट इज दिस मीनिंग ऑफ 70-30? क्या मतलब है इसका? मतलब ये है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, जैसा कि आप देख सकते हो, पहले 20 और 80 का रूल था। मीनिंग जो ऑब्जेक्टिव टाइप के 1 मार्क वाले क्वेश्चन थे वो 20 मार्क्स के आते थे, बाकी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, वॉट एवर सब मिला करके 80 मार्क्स के, टोटल 100 मार्क इस तरह से बनता था। अब बच्चों क्या होगा? नाउ द पैटर्न हैंड चेंज। अब पैटर्न में चेंज आ गया है। वो चेंज क्या है? अब 30 मार्क्स के आपके आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर सीरियल नंबर 1 पर देखो, हेतु लक्षी प्रश्नों, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सारे एमसीक्यूज नहीं होंगे जैसा कि अभी तक होता रहा है, वैसे होगा। कुछ एमसीक्यूज होंगे, 1 वर्ड आंसर वाले क्वेश्चन होंगे, ट्रू फॉल्स होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, सब मिला करके 30 नंबर के क्वेश्चन, यानी 30 मार्क्स। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 30, और मार्क्स कितने हैं? 30। यानी अब 70-30 का रूल आ गया। मीनिंग 30 मार्क्स क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और बाकी के 70 मार्क्स के क्वेश्चन आपके शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और ऐसे टाइप के क्वेश्चन होंगे, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, जैसा कि आप देख सकते हो। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहो, बहुत डिटेल में, पूरा डिटेल में बारीकी से मैं आपको बता रहा हूँ। और ये आपको भी मैं बताऊँगा कि हाउ कैन यू पास इन द एग्जाम एंड गेट हाई स्कोर, कैसे पास हो सकते हैं और ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें दोस्त। अगर चैनल पे कोई नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। अब इसमें शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 31 और मार्क्स कितने होंगे? 35। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कितने? 6, मार्क्स कितने? 27। ऐसे टाइप के क्वेश्चन कितना होगा? ओनली 1 होगा ऐसे, 8 मार्क का। यानी इस तरह से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होंगे? 68 होंगे और मार्क्स कितने होंगे? 100। तो बच्चों मैं आपको इस बार और एक जो नया बदलाव हुआ है वो मैं आपको बता दूं। वो नया बदलाव जो पेपर पैटर्न में भी आगे मैं वहाँ आपको दिखाऊंगा। जो नया चेंज आया है, पहले कैसा होता था कि जैसे मान लो, जस्ट इमेजिन करो कि क्वेश्चन नंबर 10 पे ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 10 पे ऑप्शन है और उस ऑप्शन में 10 में और करके एक और क्वेश्चन है। तो अगर आपको 10 का जो पहला वाला नहीं आता है तो उसके बदले आप दूसरा वाला कर सकते हो, लेकिन बाकी के कोई क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं रहता था। उस ऑप्शन को बच्चों कहते थे इंटरनल ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन बोलते थे बच्चों? इंटरनल ऑप्शन। अब नाउ इंटरनल ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। अब जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन कैसा रहेगा कि ओवरऑल ऑप्शन रहेगा। जैसे मान लो सेक्शन ए है, सेक्शन ए में कोई भी आपको 30 क्वेश्चन करने थे तो 35 दे दिया। एनी 30 क्वेश्चन, यानी कोई भी 30 कर लो। और इसी तरह से सारे सेक्शन में हो गया है और सारे सब्जेक्ट्स में भी हो गया है। उसकी वीडियो मैंने बना रखी है डिटेल में, अगर आपको जानना हो तो वीडियो की लिंक इसमें मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यू कैन सी एंड अंडरस्टैंड, आप देख सकते हो। चलो बात को आगे बढ़ाते हैं। तो कौन से पार्ट में कितने मार्क का क्वेश्चन आता है वो देख लें। यहाँ पे आप समझो बच्चों कि जैसे रीडिंग कम्प्रीहेंशन, रीडिंग कम्प्रीहेंशन में यानी पैराग्राफ दिया है और आपको उसमें से क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करना है। मेन टेक्स्ट बुक जो आप किताब पढ़ते हो, 10 चैप्टर हैं, उसमें से 28 मार्क के कैसे क्वेश्चन रहेंगे? कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन। पैराग्राफ दिया होगा, उसके नीचे क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चन के आंसर उन्हीं पैराग्राफ में से फाइंड आउट करके समझ करके आपको लिखना होगा। सप्लीमेंट्री रीडिंग बुक में से जो आपकी सप्लीमेंट्री बुक चलती है उसमें से 13 मार्क्स के 13 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इसी तरह के अनसीन रीडिंग है, अनसीन रीडिंग में से भी 26 मार्क के 10 मार्क्स के क्वेश्चन है, सॉरी, अनसीन में से 10 मार्क्स के। जो फंक्शन और ग्रामेटिकल पोर्शन है उसमें 26 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे और राइटिंग सेक्शन के आपके मिलेंगे 23 मार्क। राइटिंग सेक्शन, एसे राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, स्पीच राइटिंग, ईमेल राइटिंग, ऐसे राइटिंग, ये सारा राइटिंग सेक्शन में आएगा। तो टोटल इस तरह से 100 मार्क्स आपको मिलेंगे। आगे मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ कि क्या क्वेश्चन होंगे, कौन से सेक्शन में किस तरह के क्वेश्चन बनने वाले, वो देखो। सबसे पहले स्टार्ट होता है सेक्शन ए। टॉपिक क्या है? कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन, मेन टेक्स्ट बुक प्रोज।
यानी जो हमारी मेन टेक्स्ट बुक है उसमें 2 पार्ट हैं, पोएम्स भी दी हैं और स्टोरीज़ भी दी हैं। जो बच्चों स्टोरीज़ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोज, और पोएम तो आपको पता ही है। तो मेन टेक्स्ट बुक में जो आपकी मेन टेक्स्ट बुक है गुजरात बोर्ड की, उसमें से इंटरफ्रेंस टाइप ट्रू फॉल्स, सबसे पहला जो सेक्शन होगा उसमें जो पहले क्वेश्चन होंगे 4 मार्क के, वो क्या होंगे, ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स, एक सेंटेंस दिया है, उस सेंटेंस को पढ़ करके आपको बताना है कि रिटन सेंटेंस अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक, अकॉर्डिंग टू स्टोरी, ट्रू है या फॉल्स है। यू गेट 4 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन के 1 मार्क आपको मिलने वाले हैं। तो पहला आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ट्रू फॉल्स। फिर दूसरा क्वेश्चन रहेगा सेक्शन ए का, यूज़ वोकैबुलरी सप्लीमेंट्री रीडिंग, यानी सप्लीमेंट्री रीडिंग से आपको वोकैबुलरी यूज़ करनी है, जो आप उसमें ट्रू फॉल्स जो आप करते हो वो वाला 3 मार्क्स का। नियरेस्ट मीनिंग, यूज़ ऑफ वोकैबुलरी में आपको क्या करना है, नियरेस्ट मीनिंग, एक वर्ड दिए हैं, 4 ऑप्शन हैं, उसमें सही नियरेस्ट मीनिंग आपको सिमिलर मीनिंग चुनना है, 3 मार्क्स का रहेगा। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शन, फंक्शन आइडेंटिफाई करना है, आपको पहचानना है। सेंटेंस दिया है, उस सेंटेंस में कौन सा ग्रामर का फंक्शन है, आपको उसमें जो कंजक्शन है उसकी मदद से आइडेंटिफाई करना है, 3 मार्क्स का ये आपका रहेगा। फिर अगला है रिस्पॉन्ड टू द क्लूज फंक्शन बेस्ड MCQ। देखो बच्चों यहाँ पे चेंज आ गया, चेंज तो नहीं, पहले भी ऐसा ही था। रिस्पॉन्ड द क्लूज, यहाँ पर 2 जन का डायलॉग है, एक जन का डायलॉग लिखा है, दूसरे की बात मिसिंग है, मिसिंग बात के लिए 4 ऑप्शन MCQ दिए हैं, आपको पहचानना है और ये 4 मार्क का रहेगा, फंक्शन बेस्ड रहेगा, ब्रैकेट में फंक्शन का नाम लिखा रहेगा, आगे पेपर मॉड्यूल में मैं आपको वहाँ दिखाऊंगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या है, रिकग्निशन एप्रोप्रिएट क्वेश्चन MCQ, यहाँ पर फ्रेमिंग क्वेश्चन है, एक सेंटेंस लिखा है, उस सेंटेंस के नीचे अंडरलाइन है और अंडरलाइन वर्ड के राइट क्वेश्चन आपको अब आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है, बनाना नहीं है, बना हुआ रहेगा कि अंडरलाइन वर्ड के लिए प्रश्न तैयार किया होगा WH वर्ड से, राइट क्वेश्चन आपको चुन लेना है, ये भी कितने नंबर का, 4 नंबर का। ओके, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होगा, रीडिंग कंप्रीहेंशन मेन टेक्स्ट बुक प्रोज, यानी जो हमारी मेन टेक्स्ट बुक है प्रोज है, उसमें से हमें रीडिंग कंप्रीहेंशन यानी पैराग्राफ दिया होगा, उसके नीचे क्वेश्चंस हैं, पैराग्राफ पढ़ना है और उन क्वेश्चन का आंसर उसमें से फाइंड आउट करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों क्या है, शॉर्ट नोट गाइडेड मेन टेक्स्ट बुक प्रोज। क्वेश्चन नंबर 31 पर शॉर्ट नोट आएगा, 1 शॉर्ट नोट आउट ऑफ 2, यानी 2 शॉर्ट नोट रहेंगे, उसमें से कोई एक शॉर्ट नोट आपको करना है और वो कितने मार्क का रहेगा, 3 मार्क का। ठीक है, रीडिंग कंप्रीहेंशन में से आपको 12 मार्क का क्वेश्चन आएगा। ओके, चलो बात को आगे बढ़ाते हैं। ये जो स्टार्ट हो गया है, अभी सेक्शन बी पे चल रहे थे हम लोग, आगे देखते हैं। अब आगे आपका क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं, रिकग्निशन ऑफ वोकेबलरी मेन टेक्स्ट बुक प्रोज। यहाँ पर भी कंप्लीट द सेंटेंस वाला पैराग्राफ रहेगा, बुक का ही एक पैराग्राफ रहेगा, उसमें ब्रैकेट में दिए रहेंगे वर्ड्स और सही जगह पे सही वर्ड्स भरने होंगे और 3 मार्क्स का होगा। फिर 9 नंबर में रीडिंग कंप्रीहेंशन सप्लीमेंट्री रीडर, यानी यहाँ पर पैराग्राफ होगा सप्लीमेंट्री का और उसके नीचे क्वेश्चन दिए रहेंगे, 5 क्वेश्चन रहेंगे, ट्रू फॉल्स भी उसमें हो सकता है, एक आध कंप्लीट द सेंटेंस भी हो सकता है, और या उसी में से आपको क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करके लिखने होंगे, 5 मार्क्स का। फिर ये अगला सेक्शन सी का अगला क्वेश्चन, समरी राइटिंग और सप्लीमेंट्री रीडर। ये समरी राइटिंग सारांश लिखना होगा, ये किस में से होगा, सप्लीमेंट्री रीडर का एक पैराग्राफ दिया होगा, आपको रीड करना है, उसको समझना है, उसका सारांश, उसकी समरी 1/3 करके लिखनी है और सूटेबल टाइटल भी देना है, 1 नंबर टाइटल का मिलेगा और 4 मार्क्स आपको ये समरी लिखने के। 11 नंबर पे है रीडिंग कंप्रीहेंशन करंट न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर की कोई क्लिपिंग दी होगी और उसको आपको पढ़ना है, नीचे क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चन का आंसर उसी में से फाइंड आउट करके आपको लिखना है। फिर सेक्शन सी में ही अगला सवाल होगा ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन जो आपको लिखा हुआ आएगा डू एज डायरेक्टेड। तो बच्चों डू एज डायरेक्टेड में आपको क्या करना होगा, जैसे कि आपको पहले से पता है, डू एज डायरेक्टेड में चेंज द वॉइस होगा और चेंज द टेंस होगा, 2 चीज़ें होंगी, 2-2 मार्क की, और इस तरह के 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। अब सेक्शन डी का अगला सवाल है आपका रिपोर्टेड स्पीच, इनडायरेक्ट बदलना है। अब 3 मार्क्स का, पहले 4 मार्क्स का, अभी 3 मार्क्स कर दिया। कंप्लीट द सेंटेंस फंक्शन बेल, अब ये बहुत प्लस पॉइंट हो गया है कि अभी तक फंक्शन 5 मार्क का हाफ सेंटेंस बना है, हाफ सेंटेंस आपको बनाना है, ब्रैकेट में फंक्शन का नाम दिया रहता था और आपको बनाना होता था अपने से, लेकिन अब बना हुआ आएगा, MCQ आएगा, सिर्फ आपको राइट कंप्लीट द सेंटेंस का जो राइट ऑप्शन है चौथा, 4 में से कोई चुन लेना होगा, इस तरह से ये आसान हो गया 5 मार्क का। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, सिंथेसिस, 3 सेंटेंस दिए हैं, उनको कंजक्शन की मदद से जोड़ करके सिंगल सेंटेंस बनाना है मीनिंगफुल, 3 मार्क्स का। फिर आ गया एडिटिंग, एडिटिंग में एक पैराग्राफ है,
उसमें वर्ड्स में मिस्टेक है, खाली जगह में दो ऑप्शन भी दिए रह सकते हैं। सही वर्ड आपको भरना है या अपने मन से बना के आपको सही वर्ड भरना है, वहाँ पे जो वर्ड अंडरलाइन रहेगा तो गलती सुधार करना है 4 मार्क का। फिर अगला है इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र, सूचना स्थानांतरण। कोई पाई चार्ट होगा, कोई डाटा होगा, कोई टेबल होगा, उसको आपको पढ़ना है और उस पर 8 से 10 सेंटेंस लिखने हैं और आपको मिलेंगे इसके 5 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है अगला जो क्वेश्चन है पैराग्राफ राइटिंग का। पैराग्राफ राइटिंग 3 रहेगा, 1 पैराग्राफ आउट ऑफ 3। क्वेश्चन नंबर 60 सीट पे आएगा, 66 पे रहेगा। 3 ऐसे दिया रहेगा, उसमें से कोई एक ऐसे करना है जिसके मिलेंगे आपको 8 मार्क्स। फिर 20 नंबर पे स्पीच राइटिंग, मार्गदर्शन दिया रहेगा किस टॉपिक पे लिखना है, या एप्लीकेशन राइटिंग। स्पीच लिखिए या एप्लीकेशन लिखिए, इसके मिलेंगे आपको 6 मार्क्स, 6 नंबर। 21 नंबर पर ईमेल राइटिंग है या रिपोर्ट राइटिंग है, 68 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ईमेल लिखिए चाहे रिपोर्ट रखिए, ये आपको मिलेगा 5 मार्क्स का। तो इस तरह से बच्चों हमने सीखा कि किस तरह से मॉडल पेपर आएगा और किस तरह से हमें करना है। तो थोड़ा सा और वीडियो में बने रहें, तो बच्चों आपको मॉडल पेपर देख करके और अच्छे समझ में आएगा। मैं फटाफट बताने का प्रयास करूँगा कि आपका समय कम लगे। देख लो, राइट वेदर सेंटेंस ट्रू फॉल्स। देखो ट्रू फॉल्स हो गया, 1 2 3 4 क्वेश्चंस हो गए यहाँ पर और क्वेश्चंस लिखा है सोजर्नर बिलीव्स दैट वीमेन हैव द स्ट्रेंथ टू डील विथ एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अब इसको ट्रू है कि फॉल्स है वो हमको बताना है। फिर नियरेस्ट मीनिंग, ये सप्लीमेंट्री में से रहेगा। एक्नॉलेज वर्ड है, इसके लिए यहाँ पर 1 2 3 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, सही ऑप्शन क्या करना है आपको चुन लेना है। तो इस तरह से 3 मार्क्स का आपका ये हो गया। अब अगला नियरेस्ट मीनिंग के बाद सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट लैंग्वेज फंक्शन फ्रॉम द ब्रैकेट एंड राइट देम अगेंस्ट इट। आइडेंटिफिकेशन फंक्शन हो गया। श्रद्धा एक्स टू फियरफुली टू अपोज एनी वन, टू के साथ टू आ गया तो शोइंग क्या है, रिजल्ट है। बस आपको इस तरह से 3 में से सही चुनना है, ब्रैकेट में दिया ही रहेगा नाम आपको। फिर उसके बाद आपको बच्चों क्या आ जाएगा, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। देख लो, राजू और जग्गू के बीच में बात हो रही है। राजू ने कहा व्हाई डिड यू नॉट प्रिपेयर द एप्पल जूस। अब जग्गू कुछ कहता है जो कहेगा एक्सप्रेसिंग कंडीशन इन द पास्ट, यानी एक्सप्रेसिंग कंडीशन इन द पास्ट के हिसाब से हमें सही चुनना है। एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, जिसमें जो सही ऑप्शन होगा आपको चुन लेना है और इस तरह से आपका काम हो जाएगा। ओके, इस तरह से 11 12 13 14 4 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है आपको मैं बहुत ब्रीफली बता रहा हूँ जिससे आप समझ जाए, फिर मैं आपको पेपर मॉडल भी करके बताऊंगा। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टू गेट द अंडरलाइन वर्ड। अब देखो, जैसे यू शुड थिंक ट्वाइस, अंडरलाइन वर्ड क्या है, ट्वाइस। ट्वाइस के लिए सही सवाल आपको चुनना है, ना कि बनाना है। 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन रहेंगे इस तरह से। और इसके बाद देख लो, यहाँ पे आ गया आपका सेक्शन बी में रीडिंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। पैराग्राफ पढ़ना है और सवालों के जवाब देना है। ये कहाँ से है, ये आपका टेक्स्ट बुक से रहेगा। 12 मार्क का आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बात को। इसके बाद आपका ट्रू फॉल्स हमने कर ही लिया, एकदम शुरू में ही था। हाँ, यहाँ पर अगला जो आपका आएगा शॉर्ट नोट आएगा, जैसे आप देख रहे हो, रिराइट द करेक्ट सेंटेंस। ये तो पैराग्राफ का ही है। राइट एनी ऑफ शॉर्ट नोट फोकसिंग ऑन द क्वेश्चन, लव अ ड्राइविंग फोर्स। इस तरह से शॉर्ट नोट आपको पता ही है कि 2 शॉर्ट नोट रहेंगे, उसमें से कोई एक करना है। और फिर जो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, वोकेबलरी का यूज। देखो वर्ड दिया है ग्लूमी, इनकाउंटर, कॉन्कर, एक्स्ट्रावेगेंट। ये टेक्स्ट बुक के बेस में रहेगा, ये सप्लीमेंट्री से नहीं रहेगा। सप्लीमेंट्री में से क्या रहेगा बच्चे, ये वोकेबलरी का। सप्लीमेंट्री में से वोकैब के लिए नियरेस्ट मीनिंग रहेगा। देखिए, आर्यन इज रियली अ वेरी इंडस्ट्रियस पर्सन, नो वन विल फाइंड हिम सिटिंग। अब यहाँ पर 4 वर्ड है, ग्लूमी, इनकाउंटर, कॉन्कर, एक्स्ट्रावेगेंस। तो ग्लूमिंग यहाँ पे सही है तो आपने लिख दिया। तो इस तरह से 3 मार्क्स का ये रहेगा। अब सेक्शन सी स्टार्ट होता है। सेक्शन सी में आपका अनसीन शुरू हो जाता है। यहाँ पर सप्लीमेंट्री का भी रहता है, तो यहाँ पर भी ऐसा पैराग्राफ है और उसके नीचे सवाल हैं, उन सवालों के जवाब उसी में से हमें फाइंड आउट करके देने होते हैं। फिर आपका यहाँ पर अगला जो पैराग्राफ होगा, रीड द क्लिप, न्यूज़ क्लिपिंग आ गई, आप देख सकते हो। रीड द न्यूज़ क्लिपिंग एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। न्यूज़ क्लिपिंग रहेगी और सवाल रहेंगे, उनका हमें क्या देना है, आंसर देना है। फिर बच्चों ये पोएम का स्टैंजा आ जाता है। ये पोएम दिया है और उसके नीचे 3 क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर इसी पोएम में से, आपकी टेक्स्ट बुक का पोएम है, करके देना है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर 2 पोएम्स हैं और 2 पोएम्स में क्या है, क्वेश्चन है। यहाँ पहला आपने पोएम देखा, वेयर वर्ड्स कम आउट ऑफ द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, टायर्स स्ट्राइविंग। आप देख सकते हो एक पोएम है, 3 क्वेश्चन यहाँ पे हैं। फिर ये दूसरी पोएम है, ठीक है,
व्हाट डज द पोएट रेफर बाय, इसके बाद रिटर्न्स द हैविंग ग्रीटिंग। इस तरह से 6 मार्क्स का ये पोएम में हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग ये डू एज डायरेक्टेड सेक्शन, कौन सा सेक्शन, डी। ये टेंस बदलना हो गया, पैसिव वॉइस से पहला सेंटेंस, ये दूसरा टेंस बदलने वाला हो गया। अब इनडायरेक्ट स्पीच आ गया कितने मार्क का, 3 मार्क का। डू एज डायरेक्टेड में टेंस बदलना 2 नंबर, पैसिव वॉइस बदलना 2 नंबर। फिर इसके तुरंत बाद आ जाएगा आपका कंप्लीट द सेंटेंस। अब ये प्लस पॉइंट हो गया बच्चों, कंप्लीट द सेंटेंस कहाँ पे आ गया, एमसीक्यू में आ गया। सोनिया स्टडीज सो सीरियसली एक्सप्रेसिंग रिजल्ट। अब सो के बाद रिजल्ट बताने के लिए क्या आता है, दैट आता है। अब इसमें 2-3 सही ऑप्शन दिए हैं, जो सही एग्जैक्ट ऑप्शन होगा वो हमें क्या करना है, ढूंढना है। तो ये ऑप्शन नंबर बी जैसे सही है, बस चुन लिया, आपका हो गया। विच वियर सच अ टी शर्ट टॉकिंग अबाउट थिंग इन रिलेशन टू समथिंग। इस तरह से 5 मार्क्स का कंप्लीट द सेंटेंस एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक अ मीनिंग। 3 सेंटेंस दिया है और 3 सेंटेंस को विद द हेल्प ऑफ कंजक्शन जोड़ करके हम 3 मार्क्स का ये भी कर सकते हैं। अब कंप्लीट द पैसेज चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम एडिटिंग आ गया। देखो, हिज प्रेजेंस इज ऑलवेज अ कॉज ऑफ, यानी उसकी उपस्थिति हमेशा कारण होती है। इरिटेट की कि इरिटेशन की इरिटेटेड, 3 में से एक सही है, वो भर देना है, ये आपका हो गया एडिटिंग। सेक्शन ई पे आ जाते हैं। सेक्शन ई पे बच्चे देख पा रहे हो आप, ये क्या है, डाटा दिया है और इस डाटे को, डायग्राम को हमें क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। ये आपका था इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर। 8 से 10 सेंटेंस बनाना है, 5 मार्क का। अब ऐसे आ गया आपका राइट अ पैराग्राफ वीमन एम्पावरमेंट इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। इस तरह से 2 में से कोई एक, यहाँ एक तीसरा भी स्ट्रेस में 3 में से कोई एक करना है। 67 नंबर क्वेश्चन क्या है, यू आर इन्वाइटेड टू स्पीक ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। ड्राफ्ट स्पीच, स्पीच लिखो, या यहाँ पर आपको क्या लिखना है, अकाउंट फॉर द पोस्ट ऑफ एन अकाउंटेंट के लिए आपको क्या लिखना है, अप्लीकेशन लिखना है। तो स्पीच और अप्लीकेशन में हमेशा क्या रहता है, ऑप्शन रहता है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यू आर मेहुल प्रजापति सोसाइटी। अब ईमेल लिखना है, या आपने क्या किया है, ओल्ड एज होम का विजिट किया है और इस पर आपको क्या बनाना है, रिपोर्ट बनाना है। तो ये ईमेल और रिपोर्ट में क्या रहेगा, ऑप्शन रहेगा बच्चे। तो इस तरह से बच्चों हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से सीख लिया पेपर मॉडल। तो आप ध्यान से सीखिए और इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, तैयारी करना है। और अब मैं नेक्स्ट में मैं आपको और भी वीडियोस, पेपर सोल्यूशन की वीडियोस डिटेल में मैं लाने आ रहा हूँ। तो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी टिल द लास्ट। थैंक यू सो मच।